ओके गर्ल्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, या फिर हम इसको वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, दोनों इनके नाम है। इससे पहले जो हमने किया था वो प्राइस इंडेक्स नंबर था। हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के इंडाइसेस हैं। एक आपका प्राइस इंडेक्स नंबर है, एक आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, और एक आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जो हम इसके बाद देखेंगे। तो जो प्राइस इंडेक्स नंबर था वो क्या था, वो चेंज मेजर करता था प्राइजेस के अंदर। ठीक है, तो जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है या वॉल्यूम इंडेक्स नंबर है, दोनों नाम है इसके, वो चेंज मेजर करता है क्वांटिटीज़ के अंदर क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो अब क्वांटिटी रिलेटिव्स हम किस तरीके से निकालेंगे, जिस तरीके से हम प्राइस रिलेटिव्स निकालते थे कि हम करंट ईयर की प्राइस को करंट बेस ईयर की प्राइस के ऊपर डिवाइड कर देते थे और मल्टीप्लाई बाय 100। अब चूंकि प्राइजेस के बजाय आपको क्वांटिटीज़ रिलेटिव्स निकालना है, तो आप करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वांटिटी रिलेटिव्स निकल आएंगे। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने वेटेड इंडेक्स नंबर्स निकाले थे, हमने वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर निकाले थे, इसी तरीके से हम वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, यहाँ मैंने क्वांटिटी नहीं लिखा बिकॉज नॉर्मली हम वेटेड इंडेक्स नंबर ही कहते हैं, लेकिन इट्स अ वेटेड क्वांटिटी। अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसको कहेंगे वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और जो पहले किया था वो वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर था। तो अब हम लेस्पियर्स वॉल्यूम इंडेक्स नंबर या लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दोनों आप कह सकते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि हमारा जो पहले फार्मूला था लेस्पियर्स जो प्राइस इंडेक्स नंबर था, उसका फार्मूला था दैट इज समीशन पी एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट, और हम इसको वेट करते थे बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अब चूंकि हम कर रहे हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो ऊपर जो है आपने बेस ईयर की, ये आपके पास समीशन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन क्यू नॉट आ गया। ठीक है, ये आपका सिंपल एग्रीगेटिव जिस तरीके से हम निकालते थे, मैंने इधर भी आपको इसी तरह से समझाया था ना कि हम समीशन पी एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट, ये आपका क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव। करंट ईयर की प्राइजेस के सम को बेस ईयर के प्राइजेस के सम के ऊपर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। लेकिन अगर मैं सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालूं तो फार्मूला क्या होगा, समीशन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन क्यू नॉट, और इसके अंदर हमने तमाम क्वांटिटीज़ को सेम वेट दिया हुआ है। लेकिन अब हमने जब इसको वेइंग करनी है तो वो हमने प्राइजेस बेस ईयर की लेस्पियर्स के अंदर बेस ईयर की प्राइस को एज अ वेट यूज़ करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पी नॉट के साथ, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पी नॉट के साथ, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका लेस्पियर्स वॉल्यूम इंडेक्स नंबर बन जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, तो समीशन क्यू एन पी नॉट डिवाइड बाई समीशन क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद हमारा जो पाशीज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर है, हमने जो पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर देखा था, तो उसके अंदर हमने जो था करंट ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे चूंकि क्वांटिटीज़ अब यहाँ पर आ गई हैं, तो करंट ईयर की प्राइस को एज अ वेट यूज़ करेंगे। तो समीशन क्यू एन पी एन डिवाइड बाई समीशन क्यू नॉट पी एन मल्टीप्लाई बाय 100। फिर उसके बाद आपके पास होता है फिशर्स वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। तो फिशर्स वॉल्यूम या फिशर्स इंडेक्स नंबर जो हमने प्राइस इंडेक्स देखा था, वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन था। यहाँ पे फिशर्स वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी क्या होगा, इन दोनों को हम प्रोडक्ट ले लेंगे, पावर आपकी 1/2 आ जाएगी, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आपका स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा। तो ये आपका जो है ये फिशर्स वॉल्यूम इंडेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे कहे कि जी आपने वॉल्यूम इंडेक्स नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, लेस्पियर्स पाशीज या फिशर वॉल्यूम इंडेक्स नंबर निकालने हैं, तो फिर आपने ये वाले फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ करना है। गिवन तो आपको सारी चीज़ें होंगी, आपको प्राइजेस भी गिवन होंगी, आपको क्वांटिटीज़ भी गिवन होंगी। अब डिपेंड करता है कि आपने वॉल्यूम इंडेक्स नंबर निकालना है या प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। Is it clear? So the next topic is value index number. ठीक है, there is a difference between volume and quantity. ये दोनों एक चीज़ के दो नाम हैं, आप quantity index number भी कह सकते हैं, volume, and this is value index number. So value index number क्या है कि आपने जो है वो करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड सम करना है, एंड डिवाइडेड इट बाय द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी विद द बेस ईयर प्राइस। ठीक है, हमने जो क्लास में भी ना आप लोगों को ये खैर कुछ स्टूडेंट ने लेक्चर लिया है, आई होप सो कि ये रिकॉल ही है एक तरह से चीज़ों का। तो यहाँ पर क्या है आपका कि जब हम किसी की क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू निकल आती है। जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप 1 डज़न एग लेने के लिए जा रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 12। ठीक है, आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 12। आप 12 एग्स लेने के लिए जा रहे हैं, एंड द प्राइस ऑफ 1 एग इफ़ 2 रुपीज़ लेट्स सपोज। ठीक है, तो कितने हो गए आपके पास, आपने पे कितना करना है, आपको कितनी जो है अमाउंट पे करनी है, दैट इज़ 24। तो ये वैल्यू निकल आई उसकी, यानी ये 12 एक्स की क्या निकल आई, वैल्यू।
दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द 12x। ठीक है, इसी तरीके से जब हम किसी क्वांटिटी को उसकी प्राइस के साथ, गिवन ईयर की क्वांटिटी को गिवन ईयर की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गिवन ईयर की वैल्यू निकल आई आपकी। और जब हम बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की ही प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस ईयर की वैल्यू निकल आई। तो जब हम वैल्यूज करंट ईयर की वैल्यू को बेस ईयर की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 तो उसको हम कहते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो ये आपका है रिवीजन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की। इसके बाद जो है हम करेंगे अपने टेस्ट करेंगे, और दो टेस्ट हैं आपके पास, एक आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है और एक आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये देख लें एक दफ़ा ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं।